हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विशाल चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में। पिछले वीडियो में इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में बताया, आज भी थोड़ा बताऊंगे। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट। पहले इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट number of minus I effective group increase number of minus I effective group increase acidity increase वो है इंडक्टिव इफेक्ट का प्रॉपर्टीज। नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज। एग्जांपल यहाँ पे लिखते हो 3 कार्बन। ये है 3 कंपाउंड। मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप इंक्रीज तो एसिडिटी इंक्रीज। इसमें माइनस आई ग्रुप 1, इसका इलेक्ट्रॉन एट्रैक्शन करेगा। माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन एट्रैक्शन करता है, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन एट्रैक्शन करेगा, इसके अंदर 2 ग्रुप 2 एरो होगा। इसके अंदर 3 ग्रुप, इसके लिए 3 एरो। तो इसमें 3 माइनस आई ग्रुप, इसमें 2 माइनस आई ग्रुप, इसमें 1। तो इसकी एसिडिटी हायर। इसकी थोड़ा कम, इसमें और भी कम। वो है इंडक्टिव इफेक्ट का प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टीज, number of plus I effective group increase acidity decrease। number of plus I effective group increase, acidity decrease। Suppose example,
ब्लू है CH3, वो है प्लस आई ग्रुप, इसमें 1 प्लस आई ग्रुप, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप इंक्रीज, एसिडिटी डिक्रीज, इसका एसिडिटी लोअर। इसका एसिडिटी हायर। इसका एरो होगा इधर, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल थर्ड प्रॉपर्टीज। मतलब -I इफेक्टिव ग्रुप से हाइड्रोजन का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना एसिडिटी उतना डिक्रीज होगा। तो इसमें से क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन, बीटा, गामा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन में एक ग्रुप एक दूसरे से करीब है तो इसका एसिडिटी हायर। इसमें बीटा कार्बन में क्लोरीन मतलब -I ग्रुप, तो इस दूसरे से डिस्टेंस बहुत बढ़ गया तो एसिडिटी, इसका एसिडिटी थोड़ा लोअर, इसका एसिडिटी और भी लोअर, क्योंकि इसमें गामा कार्बन में -I ग्रुप चला गया। इसके ये दोनों के अंदर डिस्टेंस बहुत है, तो इसका एसिडिटी हायर, इसका थोड़ा लोअर, इसका और भी लोअर। उसके बाद बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे बेसिसिटी का प्रॉपर्टीज। सपोज इसके अंदर नाइट्रोजन के अंदर 2 लोन पेयर नाइट्रोजन, ये लोन पेयर से जितनी ज़्यादा H+ आयन हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा उसका बेस उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो कितने ज़्यादा H+ आयन लूज़ करेगा उसके अंदर। नहीं कितनी ज़्यादा H+ आयन एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर उसका बेसिसिटी डिपेंड। और भी है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी, उसका बेसिसिटी का तीव्रता उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्जांपल एमोनिया,
CH3 प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गया, इंक्रीज़ होगा और इसके ऊपर तो सेम रहेगा। तो इसका नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी इंक्रीज, तो बेसिसिटी इंक्रीज, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर, क्योंकि ए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन के करीब जाता है, तो इसका बेसिसिटी हायर। इसके तो सेम रहेगा, इसका लोअर। अगर ये दोनों में कंपेयर करें तो इसका लोअर, उसके बाद और भी एग्जांपल। CH3 प्लस आई ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा, तो नाइट्रोजन के करीब जाता है। इसमें 2 ग्रुप जाता है, इसमें 3 ग्रुप, तो इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इंक्रीज, क्योंकि इसमें 3 ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप 3 है, इसमें 2, इसमें तो एसिडिटी, बेसिसिटी इसका हायर, इसका बेसिसिटी हायर। इसका ये दोनों में कंपेयर करो तो इसमें थोड़ा कम, इसमें और भी कम है, तो इसका बेसिसिटी हाई, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगा बेसिसिटी इतना ही इंक्रीज होगा। तो इसमें नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गया, इसलिए। आप बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, electromagnetic effect. Suppose a double bond V reagent present, P means reagent present, without reagent, डबल बॉन्ड के इस दोनों में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन उसके करीब जाएगा, तो इसमें V का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन, जिसका इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर उसके करीब जाएगा। B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, तो B के करीब जाता है, तो इसमें क्या होगा, A प्लस, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। डबल बॉन्ड में रिएजेंट के प्रेजेंट में कंपाउंड का पाई इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर उसके करीब जाएगा, तो इसमें इसका कैरेक्टर होगा प्लस, इसका कैरेक्टर होगा माइनस। एग्जांपल,
इसमें H प्लस रिएजेंट, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज होगा, वो है एग्जांपल। उसके बाद आएगा प्लस ई इफेक्ट माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट क्या है? प्लस ई इफेक्ट ये दोनों में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, इसमें जाता है ये पाई इलेक्ट्रॉन जाना भाई रिएजेंट, ये है रिएजेंट H प्लस रिएजेंट, जिसके में इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसका नाम होगा प्लस ई इफेक्ट। एग्जांपल CH3 CH2 प्लस ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, तो वही होगा। नहीं इसमें समझने की ज़रूरत है कि डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके साथ में पाई इलेक्ट्रॉन रिएजेंट जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसका कहते हैं प्लस इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाए, इसके साथ जुड़ के किसी और पे चला जाएगा, तो वो है माइनस आई इफेक्ट। एग्जांपल इसको कहते हैं माइनस ई इफेक्ट, क्योंकि इसमें रिएजेंट पाई इलेक्ट्रॉन चला गया ऑक्सीजन में, लेकिन रिएजेंट ऐड हुआ CH2 ग्रुप में, वो है माइनस ई इफेक्ट। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन चला गया इस ग्रुप में, और रिएजेंट ऐड हुआ इस ग्रुप में, CH3 हो गया, वो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया, CH2 CH3 बन गया। इसमें ऑक्सीजन सेम रह गया, उसके अंदर लोन पेयर आया बॉन्ड का, और साइनो ग्रुप CH2 में चला गया, वो है माइनस ई इफेक्ट, वो है प्लस ई इफेक्ट। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा रेजोनेंस के बारे में। तो आज इस वीडियो में यह ही समाप्त हुआ है।